पीटीआई की 3 साल हुकूमत की अजब करप्शन की गजब कहानी। फरागोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 4,250 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। सिर्फ 3 बरस में ज़ाहिरी असासों में 420%, गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% का होशरुबा इजाफा हुआ। फरागोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर और बाकी रिश्तेदारों के असासे इसके अलावा हैं। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फरागोगी 8 कंपनियों में हिस्सेदार भी हैं। फरागोगी की करप्शन की होशरुबा दास्तान सामने आ गई। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में फरागोगी ने एक बड़ी हाउसिंग स्कीम में 240 केनाल जमीन अपने नाम कराई। चेयरमैन पीटीआई की मुआवनत से फरागोगी ने 2018 में टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी भरपूर फायदा उठाया। फरागोगी की बहावलपुर, गुजरांवाला में ज़राई अराजी, इस्लामाबाद और लाहौर में रिहायशी और कमर्शियल जायदादें भी हैं। चक्री में 200 केनाल ज़राई जमीन भी मलकियत। फरागोगी अरबों चेयरमैन पीटीआई की इक़्तिदार में कमाती रही। मारूफ टाइकून से 240 केनाल जमीन फरागोगी ने किस्मत में ली। लीगी रहनुमा तातारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले चेयरमैन पीटीआई के इक़्तिदार में आने से पहले 95 करोड़ असासे थे। इक़्तिदार के 3 साल बाद 420% इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ की खिदमात को माइनस कर दें तो आज पंजाब में कुछ नहीं बचता। अभी तक सिर्फ एक ही कहानी सामने आई है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत लूटमार हुई। नासिर हुसैन शाह की कड़ी तनकीद। मुस्तफा कमाल बोले ये 1 घंटे या 1 दिन में होने वाली चोरी नहीं, वजीर आजम ऑफिस का नाम इस्तेमाल करके लूटमार हुई। फरागोगी वजीर आजम के नाम से पहचानी जाती थी। पंजाब की मोहसिन स्पीड का खिदमत मिशन तेज में अस्पताल का अचानक दौरा। इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन का जायजा। तमाम फ्लोर्स ENT टावर का मुआयना। 6 साल से बंद CT स्कैन मशीन चालू करने का हुक्म। खड़ी वार्ड को उसी हालत में अपग्रेड करने की हिदायत। मोहसिन नकवी लेडी HSN अस्पताल भी गए, सहूलतों का जायजा। गायनी वार्ड में मरीजों को बेड्स न मिलने पर बरहम। टीचिंग अस्पताल शाहदरा भी पहुंचे, MS ड्यूटी से गायब। वज़ीर आला का शदीद नाराजगी का इजहार। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। ताशकंद में इक्तसादी ताउन तंजीम के 16वें सरबराही इजलास से खिताब। रीजन में मजीद सरहदी और तिजारती राहदारियों की जरूरत पर जोर भी दिया। इक्तसादी ताउन तंजीम को खित्ते की तरक्की के लिए अहम फोरम करार दे दिया। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के सदर अल्हाम अलियोव से मुलाकात। तिजारत, दिफा और तवानाई के शोबे में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। हर तरफ धुआं धुआं। फ़ज़ाई आलूदगी ने लाहौर को धुंधला कर डाला। लाहौर दुनिया भर में आलूदगी के एतबार से दूसरे नंबर पर आ गया। मजमूई शरह 459 रिकॉर्ड। अस्पतालों में नाक, कान, गला, खुश्क खांसी के मरीजों की तादाद में इजाफा। आज शाम बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर में दाखिल होगा। माहिरीन ने जुमे को बारिश की नवीद सुना दी। पंजाब हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी। लाहौर समेत 8 अजला में आज और कल कारोबार की इजाज़त मिल गई। बाजार और मार्केटें मामूल के मुताबिक खुलेंगी। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब ने तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा भी आज खुले रहेंगे। IT सेंटर, मेडिकल स्टोर्स, कॉल सेंटर्स, पेट्रोल पंप, तंदूर, बेकरी, चिकन, करियाना और ग्रॉसरी शॉप्स लॉकडाउन से मुस्तस्ना करार। वज़ीर आला शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का मुआयना करने पहुंच गए। पुलों पर जारी कामों और फिनिशिंग का जायजा लिया। मोहसिन नकवी कहते हैं कि शाहदरा फ्लाईओवर को 20 नवंबर से कबल ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर आला की मंसूबे के अतराफ सड़कों पर भरपूर शजरकारी करने की हिदायत। लाहौरियों के लिए एक और अच्छी खबर, अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबा भी 17 नवंबर को मुकम्मल हो जाएगा। पीको रोड से जिना अस्पताल की जानिब फ्लाईओवर 1 मुकम्मल, कारपेटिंग कर ली गई, बैरियर्स तैयार हो गए। इसराइल के हमलों में मजीद तेजी। 24 घंटों के दौरान स्कूलों, अस्पतालों की तरफ बमबारी। जबालिया, नसीरात और शाताई कैंपों में रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। शहादतों की तादाद 10,500 से तजावुज़ कर गई।
शोहदा में 5,000 के करीब बच्चे और 3,000 खवातीन शामिल। 32,000 से ज्यादा शहरी जख्मी, 15 लाख मजलूम फलस्तीनी बेघर, हजारों लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। खाने को रोटी, ना पीने को पानी, पनाह के लिए कोई छत, ना इलाज के लिए कोई अस्पताल और अद्वियात। गजा का वाहिद कैंसर अस्पताल बंद, बड़े अस्पताल गैर फाल। गजा में सहूनी फोर्सेस की बमबारी के बाद सेहत का निज़ाम तबाह हो चुका। संगीन बीमारियों में मुब्तला 3.5 लाख मरीज इलाज के बगैर तड़पने पर मजबूर। 50,000 हामिला खवातीन भी इलाज की सहूलियात से महरूम। आलमी इदारा सेहत ने बीमारियां फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। गजा शहर की सड़कों पर झड़पें जारी। गजा में दाखिल होने वाली इस्राइली फौज को हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड्स की जानिब से सख्त मुज़ाहमत का सामना। इस्राइली फौज के खिलाफ हमास के जंगजू हमलों में मसरूफ। गजा में 3 रोज के लिए जंगबंदी का इम्कान पैदा हो गया। मलेशिया का हमास की हिमायत जारी रखने का ऐलान। गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। रोजाना हजारों गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरी बजरिया तोरखम और चमन बॉर्डर अफगानिस्तान जा रहे हैं। केपी और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में ट्रांजिट कैंप कायम। 8 नवंबर को 4,119 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क गए। अब तक 2 लाख से ज्यादा गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान में पहली बार मजहबी सयाहत प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सिख यात्रा बुकिंग पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। यात्री ऑनलाइन होटल बुकिंग हासिल कर सकेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिख यात्रियों की भरपूर मेहमान नवाजी की जाएगी। पाकिस्तान आने पर कोई दुश्वारी नहीं होगी। मुफक्किर पाकिस्तान और शायर मशरिक हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम मिलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। बहरिया के गार्ड्स ने मज़ार इकबाल पर फ़राइज़ संभाले। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी और गवर्नर बलीगुर रहमान ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। यौम इकबाल पर फ़ज़ाइया का भी शायर मशरिक को खराज अक़ीदत।